बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से हम सभी सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। कहते हैं कि वो जीव भाग्यशाली है जिसे सत्संग की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। सज्जनों, कहते हैं कि जो बीज है उसका बहुत ही महत्व होता है। बीज को आप पथरीली जमीन पर डाल देंगे, उसको नमी ना मिले, पानी ना मिले, तो वो बीज सड़ जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वही बीज यदि आप उपजाऊ भूमि पर डालते हैं तो एक नन्हा सा बीज है, लेकिन उसमें वृक्ष बनने की क्षमता होती है। वृक्ष बन के वह असंख्यों बीजों को तैयार कर लेता है। जैसे छोटी छोटी बातें आज हम करते हैं। जैसे आप करेला का एक बीज लगाते हैं तो उसमें से असंख्यों करेले आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने लौकी का एक बीज लगाया, लेकिन उसमें से ना जाने कितने लौकी आप तोड़ के खाते हैं और उसमें से असंख्यों बीज की उत्पत्ति कर लेते हैं। कद्दू का आपने एक ही बीज लगाया, लेकिन उसमें से बहुत सारे कद्दू को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से जैसे आम की गुठली है, आम तो व्यक्ति खा लेता है, लेकिन उस गुठली को धरती में रोपण करता है और उसी गुठली को, वो बीज जो अंदर है दबा हुआ, उसको फाड़ते हुए जमीन से बाहर निकलता है और एक दिन आम का पेड़ बन के वो असंख्यों आम को, फलों को प्रदान करता है और असंख्यों गुठलियों की प्राप्ति होती है। सज्जनों, ये तो कुछ उदाहरण था, एग्जाम्पल था जो समझने के और समझाने के लिए मैंने उपयोग किया। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपके कंप्यूटर में जैसे वायरस आ जाते हैं, जब वायरस आ जाता है तो जितनी भी चीजें हों हैंग होने लग जाती हैं, अर्थात खत्म होने लगती हैं। तो आप कंप्यूटर में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालते हैं। ये डाटा, ये फाइल, ये जो भी चीजें हैं, इसको संभाल के किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से आपके दिमाग में भी, आपके शरीर में भी एक भी वायरस आ जाता है तो क्या आप स्वस्थ रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वायरस तो कई प्रकार के हैं, बैक्टीरिया कई प्रकार के हैं। एक बैक्टीरिया विचारों के रूप में भी आता है, एक वायरस विचार बन के आता है। किसी के मन में आपने गलत विचारों को प्रदान किया है तो ये भी वायरस का ही काम करता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। सज्जनों, जैसे कि जब कलयुग को आना था तो कलयुग क्या किसी कुम्हार को जाके पकड़ा जो मिट्टी का बर्तन बनाता है? नहीं। या जो तांबे का बर्तन बनाता है, पीतल का बर्तन बनाता है, उसको जाके पकड़ा? नहीं। या जो साग सब्जी उगाते हैं, बेचते हैं, उनको पकड़ा? नहीं। या जो किराना का सामान बेच रहे हैं उनको पकड़ा? नहीं। या एक सवाई जेड किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा, वो जानता था कि मुझे किसे पकड़ना है और किसके माध्यम से मैं सब लोगों में प्रवेश कर सकता हूं। सज्जनों, उसने जाके परीक्षित के सिर पे जाके बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर राजा भ्रष्ट हो गया तो पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा समाज ही नष्ट हो जाएगा। उसे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो किसके पास गया? परीक्षित के पास गया
और परीक्षित उस समय चक्रवर्ती सम्राट हैं और स्वर्ण स्वर्ण में कलयुग का वास था। मैं कथा में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, समय का अभाव होता है। और जैसे उन्होंने मुकुट को धारण किया, उनके मुकुट के माध्यम से उनके अंदर वो विचारों के रूप में वायरस बन के प्रवेश किया, जो आज के समय में हम साधारण से शब्दों में कहूं तो बैक्टीरिया बन के प्रवेश किया। लेकिन वायरस बैक्टीरिया किसी को दिखता नहीं है, उसे सूक्ष्म चीजें से देखी जा सकती है। ऐसे ही वो एक वायरस था जो विचार के माध्यम से परीक्षित के अंदर प्रवेश कर गया। जो ऋषि हैं, श्रमिक ऋषि हैं, ध्यानस्थ हैं, लेकिन वही वायरस देखिए उस राजा से क्या करवाता है। सज्जनों, विचारों का बहुत महत्व होता है। एक चक्रवर्ती सम्राट है जो पांडवों का वंशज है, जो पांडु भूल बस कोई अधर्म कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन आज श्रमिक ऋषि के आश्रम में परीक्षित जाते हैं और वहां पर जाके उन्होंने जो ध्यानस्थ हैं, जो ध्यान में लीन है, उनसे वो पानी मांग रहे हैं कि हे ऋषि, मुझे पानी पिला दो, मेरी जो गला है वो सूख रहा है, गला सूख रही है और गला सूखने के कारण से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो तो ध्यानस्थ थे। वो एक ही वायरस रूपी विचार था जो मन के अंदर प्रवेश किया और फिर उसने बहुत सारे वायरस को प्रदान किया। बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो गए परीक्षित के बॉडी के अंदर, शरीर में, मस्तिष्क में, दिमाग में, विचार में। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये मरा हुआ सांप है, लपेट दो, इनके गले में लपेटो। और परीक्षित ने उठा के लपेट दिया। सजनों, यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं, विचार करते हैं। विचार ये करते हैं कि जब कोई बड़ों से आदर पाने के आतुर हो जाए तो समझ लेना उसका सर्वनाश निर्धारित है, उसका विनाश निर्धारित है। जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जो संत हैं, और उसके पास भी कोई जाके सोचे कि हमें ये आदर करें, हमारा सम्मान करें, हमें अपने सिर पे बिठाएं, तो समझ लेना उस व्यक्ति को अब नाश होने में ज्यादा घड़ी नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे। क्योंकि परीक्षित की घटना मैंने इसीलिए आपको सुनाया है। परीक्षित भी श्रमिक ऋषि के आश्रम में जाके वो ये सोच रहे थे कि राजा हमारा, जो ऋषि हैं, वो हमारा सम्मान करें। ये वायरस रूपी विचार ही था एक, और अनेक वायरस को जन्म दिया था अंदर ही अंदर। और सज्जनों, वहां पानी रखा हुआ था, परीक्षित चाहते तो पानी लेके पी सकते थे, लेकिन उनके मन में ये वायरस प्रवेश किया था। बैक्टीरिया अंदर से प्रवेश करता है और उनसे इतना बड़ा पाप करवाया उसने। और जब वो लौटे तो श्रमिक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी थे। जब उन्हें यह पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सांप को लपेट दिया है, तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कि जाओ, यही सांप आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग बन के तुम्हें मृत्यु प्रदान करेगा। ये वायरस रूपी विचार ही था। इसीलिए सज्जनों, विचार कहां से लेना है, कितना लेना है, कितना सुनना है, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए जीवन में। नहीं तो वही आपके नाश के कारण बन जाएगा, वो विचार ही आपका अंत कर देगा। और सज्जनों, आज के समय में हम आपको बता दें तो आज भी लोग साधु संतों से अपनी सेवा करवाते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग आए, इनसे हमें सम्मान प्राप्त हो, ये हमारा काम करें, ये हमारे सारे XYZ सब चीजें पूरा करें, तो समझ लेना XYZ में आपका सर्वनाश भी आरंभ होता है। फिर यही होता है, XYZ में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगर आप
साधु संतों से ही अपना काम करवाना चाहते हो, साधु संतों से ही आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, तो साधु संत ही तुम्हारे सर्वनाश भी निर्धारित करेंगे। ये भी आप याद रखना, क्योंकि परीक्षित ने भी यही किया और इसके जीवंत उदाहरण है। राजा परीक्षित इसके जीवंत उदाहरण है। एक ही वायरस अंदर प्रवेश किया था बुराई के, लेकिन क्या बचे वो? नहीं बचे। क्या ऋषि की बात मिथ्या हुई? नहीं हुई। बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत यत्न किया गया, लेकिन मृत्यु तो आई, जो सत्य था वो होके रहा। इसलिए आप लोग भी ये ध्यान रखना कि किससे सम्मान पाने की अपेक्षा रखते हो, किससे काम करवा रहे हो, ये भी याद रखना। कहीं वो काम ही तुम्हारे कुल का सर्वनाश ना कर दे, ये भी ध्यान में रखना। इसीलिए बड़ा सोच समझ के कुछ बोला जाता है और बड़ा ही सोच समझ के कोई काम किया जाता है। राजा परीक्षित ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, इसीलिए इस नतीजे पर पहुंच गए। तो सज्जनों, हर घटना हमें बहुत कुछ समझाती है। अगर एक करेले के बीज में असंख्यों करेले आप तोड़ के खा रहे हैं, तो एक गंदे विचार जब आप बोलते हैं तो उसे असंख्यों बीज रूपी वायरस आपके लिए तैयार होता है और वही आपके सर्वनाश के लिए एक दिन तैयार होता है। बीज से वृक्ष बनता है, गुठली से पेड़ बनता है, पेड़ से फिर आम बन जाता है और उसका स्वाद आप लेते हैं। तो समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कोई कोरी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये एक चेतावनी है कि जब बड़ों से कोई आदर सम्मान पाने की अपेक्षा रखता है, बड़ों से अपना कार्य करवाने लग जाए, तो समझ लेना उसका सर्वनाश तो निर्धारित है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और परीक्षित के मन में भी यही आया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सब में तो भगवान का ही वास है। अरे सब में तो भगवान ही है, लेकिन क्या वो भगवान बन पाया? नहीं ना। इसीलिए हम मानते हैं कि आत्मा ही सबके अंदर संचार करती है, लेकिन संतों ने बहुत सुंदर कहा है कि मानव मानव सब कोई, मानव में है भेद, किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। इन प्रेतों का जगह कुछ और होता है और इंसानों का स्थान कहीं और होता है। और सजनों, वही सांप ठीक 7वें दिन जाने वाला है, लेकिन कहते हैं संत जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, वो बड़ी दयालु होते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। और उन्होंने संदेशा भिजवा दिया परीक्षित के पास कि आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक जाएगा, आपको डसेगा, बच नहीं सकते हैं। अगर कोई प्रयास करना चाहते हैं तो प्रयास कर लीजिएगा। और सज्जनों, परीक्षित जब ये बात सुनते हैं और जब मुकुट उतार के रखे, तो ऐसा लगा कि सारा भार ही खत्म हो गया। जो गंदे विचार थे वो सब कुछ खत्म हो गया और उनको फिर यह एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे ऋषि तो पूजने योग्य होते हैं, उनकी तो पूजा होती है, और मैंने उनसे आदर पाने की लालसा में उनके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। सज्जनों, अगर गलती किए हो और आपने स्वीकार कर लिया तो उसका प्रायश्चित है, और गलती करके आप झूठ पर झूठ बोलते हो तो फिर आपके लिए दंड निर्धारित होता है और कोई नहीं, कोई उपाय ही नहीं है बचने के। और परीक्षित ने क्या किया? उसी क्षण सारे अलंकारों को उतार दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, गंगा के तट पर जाके कूस के चटाई बिछा के बैठ गए और कहने लगे कि अगर मेरे जीवन में शेष पुण्य बचा है तो कोई साधु, कोई संत आए
और हमें भगवान की कथा को श्रवण करवा दें। सज्जनों, साधु संत वहीं जाते हैं जहां प्रार्थना होती है, राजनीति से नहीं जाते हैं, आपके कंपटीशन से नहीं जाएंगे, आपके धन के लालच में जो असली साधु होगा वो तो जाएगा ही नहीं। तो सज्जनों, जब उन्होंने अंतर्भाव से ये प्रार्थना की परमात्मा से कि कोई साधु संत हो, हमें कथा सुनाएं, क्या उस समय साधु संतों की कमी थी? नहीं, बहुत से लोग थे। लेकिन सज्जनों, यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं। वायरस राजा के दिमाग में प्रवेश किया। वो जानता था, कलयुग को ये पता था, अगर राजा भ्रष्ट हुआ तो पूरी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, अगर राजा धार्मिक है तो पूरी प्रजा धार्मिक बन जाएगी। तो सज्जनों, जो घर के सदस्य होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम गार्जियन हैं, गार्जियन, गार्जियन का मतलब क्या होता है? जो अच्छे और बुरे का ध्यान रखे, जो भूल से भी बुराई के रास्ते पर ना चले और ना किसी को चलाए, वो है गार्जियन। जो ये कहते हैं कि हम तो मालिक हैं। मालिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ आदेश देना, सिर्फ बात करना? नहीं, मालिक का मतलब ये होता है कि भूल से भी कोई पाप कर्म ना हो जाए, वो मालिक होता है। सिर्फ शब्दों को पकड़ के मत बैठिएगा। तो सज्जनों, इसीलिए चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कहीं भी, अगर किसी को भ्रष्ट करना है तो पहले उस घर के जो मुखिया है उसकी बुद्धि में गंदगी रूपी वायरस प्रवेश करेगा तो उसके कुल का सर्वनाश स्वयं तय हो जाएगा, और कोई बात है ही नहीं। जैसे परीक्षित के मस्तिष्क में कलयुग को प्रवेश करना था तो वो किसी और में नहीं गया, किसी कद्दू बेचने वालों को नहीं पकड़ा, किसी किराना बेचने वाले को नहीं पास गया, वो सीधे परीक्षित के पास गया। वो जानता था अगर ये पद भ्रष्ट होगा, अगर इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी तो इसका अनुसरण सभी करेंगे। तो सज्जनों, गार्जियन अगर अनुशासन में ना हो, उसके धार्मिक विचारधारा ना रखे, तो अपने कुल का सर्वनाश स्वयं तय कर देता है, जैसे परीक्षित ने किया आगे चल के। सज्जनों, परीक्षित जीवंत उदाहरण है इसके। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि तक्षक आया और उनको डस लिया। तक्षक नहीं आया, ऋषि के श्राप आया, एक साधु का श्राप था वो, जो कुल का कुल ही खत्म हो गया। और ये बातें क्यों सुनाई जाती है, ये बातें क्यों बताई जाती है, ये कथा क्यों सुनाई जाती है? कि इससे भी आपको समझ आना चाहिए कि आप किससे अपेक्षा रखते हैं, आप किससे काम करवा रहे हैं, आप किसको आदेश दे रहे हैं। विचार करिए, सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा कसरत करवाइए अपने दिमाग को कि किसे आप आदेश दे रहे हैं, किसको बता रहे हैं। तो सज्जनों, इसीलिए कलयुग को पता था कि परीक्षित के दिमाग में मैं प्रवेश करूंगा तो पूरा राज्य ही भ्रष्ट हो जाएगा, और वही हुआ भी। ठीक 7वें दिन तक्षक आया और राजा परीक्षित को डस लिया, डंक मारा, इस संसार से प्रस्थान किए। तो सज्जनों, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। शब्दों को चाहे जितना जाल रच लीजिए, यही चलेगा आपका जाल। भगवान के यहाँ कोई जाल काम नहीं आने वाला है। जितना मर्जी नाटक नौटंकी कर लीजिए, बस कुछ क्षणों के लिए, वहां नौटंकी का कोई जगह नहीं है, नौटंकी बाजों का कोई स्थान नहीं मिलता है। इसलिए सज्जनों, आप भगवान के योग्य बन जाइए, भगवान के लायक बनिए। भगवान ने मानव तन दिया है, नाटक नौटंकी करने के लिए नहीं दिया है आपको, मनोरंजन करने के लिए नहीं दिया है। छीन लेगा वो,
और छीन लेता है। जो लोग नाटक नौटंकी में लगे रहे और बाहर से आवरण ओढ़ के बैठे रहे, तो उनको भगवान ने उनका जीवन ही छीन लिया और आज भी छीन रहा है। तो सज्जनों, इसीलिए ये नाटक नौटंकी हटा दो और असली जीवन का यापन करो कि असली जीवन क्या होता है। नहीं तो बचोगे नहीं, रहोगे ही नहीं इस संसार में। मैं कोई ये कोरी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि आज तक के मेरे जीवन का ही अनुभव रहा। जितने लोग नाटक नौटंकी किए वो एक दिन नौटंकी ही बन के रह गए, कहीं के नहीं हुए वो लोग, कहीं के हुए ही नहीं। एक कहावत आता है, धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, कहीं के नहीं होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए नाटक नौटंकी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं के रहोगे ही नहीं, कहीं के बचोगे ही नहीं, कहीं के नहीं रह पाओगे। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही शब्दों का जाल बुनो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, जितनी आवश्यकता है उतना ही करो। नहीं तो अति किसी भी चीज के लिए वायरस बन जाएगा, फिर आपके लिए ही बैक्टीरिया बन जाएगा और आपका नाश कर देगा, जैसे परीक्षित के साथ हुआ। और ये विचार रूपी वायरस हर जगह से आपको मिल जाएगा, हर जगह से आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है सज्जनों। इसीलिए आप समझदारी से अपना काम करिए, समझदारी से रहिए, समझदारी से चलिए। नहीं तो कहीं ये विचार रूपी वायरस आपके अपनी हानि ना कर दे। अभी भी समय है, संभल जाइए। बहुत से लोगों को मजाक लगता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ये सब बातें क्यों करते हैं। सज्जनों, हम लोग भी ईश्वर से प्रेरित होते हैं। ये सत्संग विचार ऐसे आपको प्रदान नहीं किया जाता है। ईश्वर से प्रेरित होके ही व्यक्ति आपको सत्संग सुनाता है, आपको विचार प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए ये वायरस रूपी विचार कहीं से भी आपको मिल रहा है। मोबाइल के जरिए आजकल ज़्यादा वायरस चल रहा है विचारों के रूप में। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, बातचीत से आप उतना ही बात करिए जितनी आवश्यकता है, आप उतना ही फेसबुक चलाइए जितनी ज़रूरत है, आप व्हाट्सएप कॉल उतना ही करिए जहाँ बहुत इमरजेंसी हो और आपके वीडियो कॉलिंग बहुत ज़रूरी है, तब आप करिए। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाटक नौटंकी, हमें तो ये सब नाटक नौटंकी ही लगता है शुरू से ही, इसलिए हम इन चीज़ों में लगे नहीं हैं। बहुत से लोग हमें फेसबुक के लिंक भेजते हैं, उनको लगता है कि साध्वी जी चिपकी रहती होंगी फेसबुक से। तो ये आपकी गलत धारणा है, गलत मानसिकता है, क्योंकि हम कोई फेसबुक वगैरह चलाते ही नहीं हैं, पहली बात। इसीलिए आप हमें फेसबुक के जो उसका फेसबुक का जो तरीका है वो हमारे पास मत भेजिएगा, क्योंकि सिर्फ विचार नहीं है ये जो हम आपको बता रहे हैं। इस नाटक नौटंकी से आज तक हम अपने आप को बचा के रखे हैं, आगे भी हम बचा के रखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ इस मोबाइल को भी उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी इसकी आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप लिंक इधर उधर प्रदान करने लग जाएंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन को भी एक कलंकित कर देगा, और एक दिन एक कलंक आप पर से हटने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बात बहुत कम लोगों से ही होती है, फोन पर भी 1 से 2 मिनट हम बात करना पसंद करते हैं। लेकिन ठीक है, समाज में रहना है तो फालतू विचारों को सुनना और फालतू विचारों को प्रदान करना ये नाटक नौटंकी ही लगता है मुझे, क्योंकि बातों से आज तक कुछ हुआ नहीं है, काम करने से होता है। और जितने लोग जितनी बात करते हैं उतना ही निकम्बे होते हैं वो लोग। करना धरना है नहीं, बस फोन पे चिपके रहना है। तो इसलिए आप कम से कम बात करिए। हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, तो एक अलग बात है, आप अपना डील करते हैं फोन पे, फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फालतू विचार रूपी वायरस आदान प्रदान करेंगे तो ये वायरस आपके ही खतरा बन जाएगा, आपके ही कुलों का नाश कर देगा, आपके घर परिवार का नाश कर देगा। क्योंकि एक ही वायरस, एक ही बैक्टीरिया परीक्षित के दिमाग में प्रवेश किया और सब कुछ तहस नहस हो गया। आप सोचिए, पूरा दिन आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और फोन पे बतियाने से कितने वायरस आप प्राप्त करके बैठते हैं। क्या आपके दिमाग में हलचल नहीं होती है? क्या उथल पुथल नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखिए। भगवान ने जीवन दिया था मोबाइल के अधीन होने के लिए नहीं दिया था। अपने जीवन को सही जगह लगाइए और किसी की बातों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, समय अपने आप उत्तर देता है। किसी ने मेरे से कहा था कि दीदी हमें बहुत लोग कटाक्ष करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कटाक्ष वही करता है जिसने कटाक्ष को जगह दिया है। एक अच्छा व्यक्ति कभी किसी को कटाक्ष कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सज्जनों, आप इन चीज़ों में मत घुसिए। कौन कटाक्ष कर रहा है, कौन अमृत बरसा रहा है, कौन मिर्च के घोल बरसा रहा है, जो जो कर रहा है उसका परिणाम होगा। नहीं तो मिर्च का घोल जो बरसाएगा उसे मिर्च ही प्राप्त होगी, अमृत का घोल जो बरसाएगा उसे अमृत की प्राप्ति होगी, और जो अच्छे विचारों को बारिश करेगा उसके पास अच्छे विचार ही लौट के आते हैं। इसीलिए जो कटाक्ष करेगा उसके पास कटाक्ष ही लौट के आता है। तो आप किसी के कटाक्षों पर ध्यान ना दें, भगवान पर ध्यान करें और भगवान का चिंतन बंदन, भगवान की भक्ति करें। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नित्य प्रति वही करती हूँ। भगवान से दिन आरंभ होता है और भगवान से ही साँझ होती है। तो इसीलिए अगर जीवन में भगवान नहीं है तो ये फालतू के वायरस रख के कोई लाभ नहीं आपको मिलेगा, आपका ही हानि होगा, आपका ही नुकसान होगा। और आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी महामानवों से, भक्तों से, साधकों से आग्रह करूँगी कि भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।